नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, अध्यात्म दर्शन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि चारों धामों में से एक श्री जगन्नाथपुरी हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। हर वर्ष न केवल भारत से बल्कि विश्व भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियाँ अधूरी क्यों हैं? यदि नहीं तो आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नीलमाधव अर्थात जगन्नाथ जी निवास करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न को रात्रि में भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है जिसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक सुंदर मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नीलमाधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा था। वह गुफा में प्रतिदिन उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने एक ब्राह्मण दूत विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने अपने अच्छे आचरण से मुखिया विश्ववसु का विश्वास जीत लिया। विश्ववसु ने विद्यापति को सब प्रकार से सुयोग्य समझ अपनी पुत्री ललिता से उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में अपनी बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने हेतु ले गया, परंतु विद्यापति बहुत ही चतुर था। वह जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में इन्हीं सरसों के दानों के जरिए गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान नीलमाधव की मूर्ति चुराकर राजा इंद्रद्युम्न को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट आए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने लकड़ी के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर भी उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने की प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया।
और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव और उनके भाई बलभद्र जी के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, और सुभद्रा जी के तो हाथ और पांव दोनों ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब से वह तीनों इन काष्ठ की मूर्तियों में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अद्भुत प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मित्रों, यह थी श्री जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी लेकिन अद्वितीय मूर्तियों के बारे में जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। हमारे चैनल अध्यात्म दर्शन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।